हेलो गाइस एंड वेलकम टू द हाइपर स्पेस। और आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर 1 करने वाले हैं, जो कि होने वाला है मैट्रिक्स अलजेब्रा के ऊपर। यह आपका बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स करवाई जाने वाली है आपको इसमें, जो कि आपके एमएससी फिजिक्स का पहला टॉपिक है और कई बार बीएससी ऑनर्स की बुक्स में भी ये टॉपिक आता है। इसके अलावा अगर आप एमएससी केमिस्ट्री से और इसे देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में आपको ईजीएस नोट्स दिए जाएंगे, जिनको अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स या मतलब मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स अलजेब्रा के ऊपर तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन अ मैट्रिक्स विद एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो ये जो आपको क्वेश्चन आता है ये आपको 8 मार्क्स का आता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। कई बार 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए आपको क्या लिख के आना है वो आपको इसके पार्ट 2 में बता दूंगा मैं, या कभी टाइम लगा तो किसी और टाइम बता दूंगा। फिलहाल हम इसे 8 मार्क्स के हिसाब से करने वाले हैं कि अगर 8 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो आपको कहाँ तक लिख के आना है, और अगर 16 मार्क्स का पूछा जाए तो आपको क्या एक्स्ट्रा लिख के आना है वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन से। जो बेसिक डेफिनेशन होती है मैट्रिक्स की वो क्या होती है हमारे पास। सो देखिए, जो हमारे मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ 2D स्क्वायर और रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और लेटर्स और फंक्शंस that obey certain laws. These individual numbers or arrays are called elements of matrix. चलिए इंग्लिश में आपको लिख के आना है और इसका मतलब क्या हुआ ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अ मैट्रिक्स है वो 2D है, मतलब 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल मतलब एक तरीके को एक्स जिसे हम रोज कहते हैं और एक तरीके को वाई जिसे हम कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये 2D है। अब ये स्क्वायर भी हो सकती है मैट्रिक्स। स्क्वायर माने ये देखिए 0 1 1 0, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। या रेक्टेंगुलर भी हो सकती है इस तरीके से 0 1 0 1 2 3, इस तरीके की कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल नंबर्स हैं या फिर यहाँ पे लेटर भी आ सकता है कोई, तो इनको क्या बोलते हैं हम, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। ठीक है, ये बेसिक है, आपने पढ़ा हुआ है +1 क्लास +2 में। तो ये आ गया। इसके एग्जांपल्स आप इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे कोई नंबर वाली मैट्रिक्स है तो जैसे मैंने अभी बना के दिखाई आपको 0 1 1 2, इस तरीके कोई लेटर वाली बना रहे हो तो इस तरीके से बना सकते हो ABDC, ये लेटर वाली हो गई। इसे आप इस तरीके से भी ले जा सकते हो ABCDEF। ठीक है, ये इसके एग्जांपल आ रहे हैं। फंक्शन फंक्शन वाली कैसे हो सकती है हमारे पास मैट्रिक्स, कोई इस तरीके की हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स, ठीक है कॉस एक्स, यहाँ पे ई एक्स आ सकता है, यहाँ पे ज़ीरो भी आ सकता है क्योंकि ज़ीरो भी एक फंक्शन है। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन वाले मैट्रिक्स। अब इनकी हाइब्रिड मैट्रिक्स बनेगी। हाइब्रिड मैट्रिक्स क्या हो सकती है, जिसमें नंबर्स भी हों, मान लो 1 3 5, उसमें लेटर भी हैं B C, उसमें कोई फंक्शन भी है साइन एक्स, इस तरीके की। तो ये हो गई हमारे पास हाइब्रिड मैट्रिक्स। ठीक है, और ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपके मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी और ये आपके इसके एलिमेंट्स हो गए। 2 मार्क्स में आप ये लिख दीजिए। ठीक है, 2 मार्क्स में आएगा तब भी आप ना लिख के आइए। 8 मार्क्स का आ रहा है तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करिए। ठीक है, अब सेकंड थिंग जो आपको करनी है इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा क्या है। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होती है कि दो मैट्रिक्स ए और इज मस्ट बी इक्वल टू बी। तो ये कब होगा, देखिए जो मैट्रिक्स ए है वो बी के बराबर कब होगी। तो मैट्रिक्स ए बी के बराबर कब होगी, इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन आती हैं। जो पहली कंडीशन होती है वो क्या बोलती है कि जो ऑर्डर है एम ए का, ऑर्डर हम m इंटू एन करते हैं। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज m, नंबर ऑफ कॉलम्स n, इस तरीके का। कि जो अगर a का ऑर्डर m इंटू एन है तो b का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, m इंटू एन। ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर इनके ऑर्डर्स डिफर करते हैं तो इसे हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि जो इनकी जो मैट्रिक्स बनती है टोटली, ठीक है, मान लो C मैट्रिक्स बनी ए, सॉरी यहाँ पे हम कर रहे हैं मैट इक्वालिटी। तो A इज इक्वल टू B कब होगा, जब इनका पहली बात ऑर्डर इक्वल होगा। ठीक है, पहली बात। और सेकंड बात क्या आएगी इसमें
कि इनके जो एलिमेंट्स हैं, मान लो एक एलिमेंट्स है 0 1 1 0, ठीक है, इनका ऑर्डर सेम है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे मैं 1 0 2 0 करूँ तो ये इक्वल थोड़ी ना हुई, ये नॉट इक्वल है। तो मतलब इनके एलिमेंट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग, ये पहला एलिमेंट दूसरे इसके पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, दूसरा यहाँ दूसरे के बराबर होना चाहिए। इस तरीके से जो हमारे पास ए आई जे, जिस तरीके से हम मैट्रिक्स को लिखते हैं, ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू बी आई जे। आई क्या है यहाँ पे 1 से एन तक, जे क्या है 1 से एन तक। इसका क्या मतलब हुआ हमारे पास कि ये जो सेकंड कंडीशन कर रहे हैं ए आई जी, मतलब ए वन वन मस्ट बी इक्वल टू बी वन वन, ए वन टू मस्ट बी इक्वल टू बी वन टू, इस तरीके से आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए था, पेपर में आप क्या लिख के आएंगे वो देखते हैं। टू matrices A and B are said to be equal and denoted by A is equal to B if and only if they have same order m into n, ओके, एंड ईच एलिमेंट ऑफ m इंटू एन जरूरी नहीं है, n इंटू एन भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी इक्वल हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, पर यहाँ पे बेसिक हम लेके चल रहे हैं कि m इंटू एन एंड ईच एलिमेंट ऑफ वन इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर, मतलब ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू बी आई जे, और मैंने आपको समझा दिया है। तो इस तरीके से आप ये पहला पॉइंट लिख के आएंगे, ठीक है। सेकंड क्या आता है हमारे पास, मैट्रिक्स एडिशन। देखिए मैट्रिक्स एडिशन तो हमें पता है, इस तरीके से हम क्लासेस में करते थे, 0 1 2 1 प्लस 1 2 3 4। तो मैट्रिक्स एडिशन में हम क्या करते थे, इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1 1 प्लस 2 3, ठीक है, 2 प्लस 3 5 4 प्लस 1 5, इस तरीके से मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख के क्या आना है, मैट्रिक्स एडिशन तो आपको करने आता है, लेकिन आप वहाँ पे लिख के क्या आएंगे ये हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप इस तरीके से लिख के आएंगे दैट टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कॉन्फॉर्मेबल, कॉन्फॉर्मेबल, कॉन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। कॉन्फॉर्मेबल का मतलब क्या होता है, हमारे पास होता है सूटेबल, सूटेबल फॉर एडिशन, ठीक है। इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर, मतलब ऑर्डर का क्या मतलब है, सेम नंबर ऑफ रोज हैं दोनों में और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है, तभी इनमें सूटेबल होंगी। पहली कंडीशन तो यही आ जाती है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है हमारे पास, इफ़ देयर आर टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ठीक है, लेट करते हैं, लेट इफ़ देयर आर टू मैट्रिसेस ए एंड बी ईच ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन, देन देयर सम इज डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स सी। इनका सम है वो क्यों नंबर नहीं बनेगा, इनका सम जो होता है वो एक मैट्रिसेस ही बनेगी, और उस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा, एम इंटू एन, सेम एज ऑर्डर दिस, वेयर ईच एलिमेंट ऑफ विच इज सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ था किस तरीके से, कि यहाँ पे ए बी सी डी है प्लस सी एम एन ओ, तो ए प्लस सी इस तरीके से, ठीक है, बी प्लस एम, ये मैट्रिसेस सी के हैं, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला आ रहा है, ठीक है, तो ये इन दोनों का सम, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है तो इन दोनों का सम, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आप ये वाली कंडीशन जरूर लिख के आना जो मैं नीचे लिखी है, सी आई जे इज इट मस्ट बी इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। इसका क्या मतलब हुआ, सी वन वन इज इक्वल टू ए वन वन प्लस बी वन वन, सी वन टू इज इक्वल टू ए वन टू बी वन टू, इस तरीके से चलता रहता है ये आपको जरूर लिख के आना। और कोई दो मैट्रिक्स का एग्जांपल देके इनको सम करके बता दीजिएगा कि इस तरीके से सम होती है, ठीक है। तो ये आपकी सम की कंडीशन आ गई। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं साइड में, वेयर आई इज इक्वल टू, इस तरीके से ब्रैकेट 1 2 3 अप टू एम नंबर ऑफ रोज एम, एंड जे इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो सकता है। तो ये आगे मैट्रिक्स एडिशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अभी हम मैट्रिक्स एडिशन करते हैं, उसकी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हम लिखेंगे कि वहाँ पे आपको ये वाला टॉपिक डाला आपने, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी का नाम आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है हमारे पास, लिखता हूँ मैं पहले यहाँ पे, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है हमारे पास, दैट टू मैट्रिसेस है हमारे पास ए एंड बी, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू बी प्लस ए। अभी अपनी कॉपी पे दो मैट्रिसेस आप
जो मैंने रोज़ बताया उस हिसाब से इमेजिन करिए और उन्हें सम करके देखिए ए प्लस बी प्लस ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपका आना चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव लॉ इस तरीके से लिखेंगे और इसके बाद आप क्या लिख के आएंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे मस्ट बी इक्वल टू, ये एलिमेंट फॉर्म होती है, ठीक है, इज इक्वल टू बी आई जे प्लस ए आई जे। ये इसकी एलिमेंट फॉर्म है, इसकी एलिमेंट फॉर्म ये है, इसकी एलिमेंट फॉर्म ये है, इसी तरीके से। तो ये आप लिख के आएंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि जो दो मैट्रिक्स का सम है वो सीधा उल्टा एक बराबर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या आती है, सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। आपने ग्रुप प्रूव किया होगा मैथ में, तो उसी तरीके से आता है ये भी। तो एसोसिएटिव लॉ स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है हमारे पास कि अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी, तो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस बी दोनों ब्रैकेट में प्लस सी। अभी हमने पहले देखा कि जो सीधा उल्टा एक बराबर हो रहा है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं। तो उसी तरीके से देखिए कि अगर बी प्लस सी को पहले सम किया जाए, इन दोनों का सम मान लो डी बनता है, तो ए प्लस डी बनता है हमारे पास, और ए प्लस डी जो होगा वो सेम होगा। अगर ए प्लस बी है, उन दोनों का सम किया जाए पहले और प्लस सी किया जाए। इसे हम एग्जांपल लेके भी समझ लेते हैं। देखिए ए मैट्रिक्स मैं लेता हूँ सिंपलिसिटी के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं 0 1, ठीक है। बी मैट्रिक्स लेता हूँ मैं कुछ भी लेता हूँ 2 1 2 2, ठीक है। सी मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं 3 2 1 5, ठीक है। तो अभी ए प्लस, पहले बी प्लस सी कीजिए, ठीक है। बी प्लस सी क्या बन रहा है, 5 3 3 7 प्लस इसमें ए करिए, तो क्या आ रहा है हमारे पास 5 1 6 3 3 8। ये आपकी पहली मैट्रिक्स आ गई। ये पहला आ गया ए प्लस, पहले हमने बी प्लस सी ये वाली चीज़ करी थी, तो ये आ गई 6 3 3 8, ठीक है। सेकंड थिंग करते हैं अभी, 6 3 3 8 आया, ठीक है। याद रखिएगा अभी आप, मैंने तो मिटा दिया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, ए प्लस बी करिए पहले 3 1 2 3, ठीक है। सेकंड प्लस 3 2 1 5, क्या आ रहा है हमारे पास 6 3 3 8, सेम चीज़ आ रही है। तो मतलब एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहा है। तो इस तरीके से आप ये एसोसिएटिव लॉ करके आएंगे। इसमें लास्ट में आप एक क्या कंडीशन लिखेंगे, ए आई जे, एलिमेंट फॉर्म आपको हर जगह लिख के आनी है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे पेपर में। बी आई जे प्लस सी आई जे, इसे लिखने की खुद कोशिश करिए, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे ब्रैकेट के बाहर, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। सिंप्लिसिटी के लिए आप ये याद रख सकते हैं, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू, क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका सिंप्लिसिटी है। तो नेक्स्ट थिंग की तरफ चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड बनता है हमारे पास प्रॉपर्टी, तीन ही प्रॉपर्टी होती हैं इसकी, तो मैं तीसरी प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है हमारे पास, मान लो हमारे पास कोई स्केलर है। स्केलर मतलब कि स्केलर क्या होता है, नंबर होता है कोई भी। मान लो इसको मैंने मान लिया लैम्डा, लैम्डा मैंने कोई नंबर मान लिया। लैम्डा कुछ भी हो सकता है आपके पास, 5 8 10 लेटर हो सकता है, ए बी सी, कुछ भी इस तरीके का। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि लैम्डा ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। इसका क्या मतलब हो रहा है ये आपने लिख लिया, चलो मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। लैम्डा है मान लो हमारे पास 5, देन 5 इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी बन रहा है आपके पास, कोई भी मैट्रिक्स बन रही है, मान लो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, ई प्लस एफ, इस तरीके की कोई मैट्रिक्स से बन रही है। तो जो आपका ये बनेगा ये किसके बराबर होगा, 5 इंटू ए बी सी ई प्लस 5 इंटू, यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, बी सी, ये सेकंड टर्म्स डी एफ, इस तरीके का। तो ये हो गया आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये वाली चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये ए प्लस बी था हमारे पास, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, इसकी एलिमेंट फॉर्म खुद लिखिएगा, कोशिश करिए। लैम्डा इंटू ए आई जे प्लस बी आई जे इज इक्वल टू लैम्डा ए आई जे प्लस लैम्डा
बी आई जे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका हो गया। तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज़ हो गई किसकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है, आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। देखिए सब्ट्रैक्शन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, जस्ट उल्टा होता है एडिशन का, मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी को ए माइनस बी कर दिया, वो आ गया आपके पास मान लो मैट्रिक्स डी। तो उसी तरीके से जो आपने एडिशन में डेफिनेशन लिखी है वही लिखना है, जस्ट उसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्या लिखना है ये देख लेते हैं, समझाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि आपने ये एडिशन समझा हुआ है। तो उस तरीके से वही है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फर्मेबल suitable for subtraction if they have same order and there if there are two messages A and B, इनका ऑर्डर है m इंटू एन। मतलब याद रखिएगा इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए हमारे पास, किस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो इनका डी होगा वो a माइनस डी, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंस के बीच में होगा। तो आप सब्ट्रैक्शन तो कर ही सकते हैं आप एमएससी में हो, चलो ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, फोर्थ पॉइंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर इसी को पढ़ता है आपका एग्जामिनर, तो इसको आपको अच्छे से लिख के आना है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे वो देखते हैं हम। देखिए तुम्हारे पास दो मैट्रिसेस होती हैं, ठीक है, मान लो ए मैट्रिसेस है और इंटू बी मैट्रिसेस है। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कब कर पाते हैं, हमारे पास पहली कंडीशन क्या आती है कि जो ए की नंबर ऑफ रोज है, मान लो ए का ऑर्डर है m इंटू एन, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है हमारे पास n। तो जो कॉलम्स n हैं वो b का ऑर्डर क्या होना चाहिए, n इंटू एनीथिंग h, मतलब m इंटू एन, n इंटू एच की, इसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं पहले मैट्रिसेस के ए बी, इनका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसके नंबर ऑफ रोज, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। देखिए आप कभी भी करके देखेंगे, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते हैं। देखिए किस तरीके से, देखिए मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 2, एक मैट्रिक्स है 3 0 1। देखिए यहाँ पे कॉलम, इसका ऑर्डर क्या बन रहा है हमारे पास 1 इंटू 3, इसका क्या बन रहा है 3 इंटू 1, ये 3 इंटू 2 भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि ये 3 और ये 3 बराबर होना चाहिए, तभी आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आपको मल्टीप्लाई तो करने आता होगा, आपने प्लस टू क्लास में करा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे क्या लिख के आते हैं आएंगे वो देख लेते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी कैन बी मल्टीप्लाइड इफ इन ऑर्डर ए एंड बी, इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। ये आपका पहला लेक्चर है तो आपको बेसिक्स करवाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए, तो इसको आप लिख के आएंगे वहाँ पे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को और क्या बोलते हैं हम इनर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज में इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं हम मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन को। तो हमारे पास अभी ये क्या बनता है इसे देख लेते हैं। इसका जो एलिमेंट फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, सी आई जे इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 ए आई के बी के जे। ये कैसे आया इसको मैं आपको अभी समझा के बताता हूँ। देखिए लेट करिए, पहली मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास m इंटू एच नंबर ऑफ रोज ले लिए, ठीक है। कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरी मैट्रिक्स बी के उसमें करने हैं हमें, जो इसका ऑर्डर की नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। h इंटू एन ले लिए यहाँ पे हमने कोई भी, ठीक है, इस तरीके से। तो जो इनकी मैट्रिक्स बन रही है हमारे पास, इनका मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स बन रही है सी। तो सी मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, सी का ऑर्डर क्या होगा m इंटू एन, एम क्रॉस एन, ठीक है। और इसकी एलिमेंट फॉर्म मैंने आपको बता के दिखाई, तो किस तरीके से बनेंगी वो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे K1 to H है। देखिए दो मैट्रिक्स मैं लेता हूँ, एक 2/3 ले ले, सिंपल लेते हैं, सिंपल जल्दी जल्दी हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। वही मैट्रिक्स दोबारा लेते हैं 1 0 2 एंड 3 0 1। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा 1 इंटू 3, 0 इंटू 0, 2 इंटू 1, ये इसका आ गया हमारे पास। तो इसका देखो क्या बना, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से, दोबारा से करते हैं 1 0 2 इंटू 1 0 4 कर लो, ठीक है।
तो ये किस तरीके से बनेगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 4 8, इस तरीके से 8 9 आ गया हमारे पास। इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये आप वहाँ पे एग्जांपल लिख के आ जाइएगा, बाकी तो आपको इसके बारे में पता ही है। तो नेक्स्ट थिंग की तरफ चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी है, तो वो क्या होंगी। पहली आती है प्रॉपर्टी प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। देखिए ये दो टर्म आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की है, ठीक है। मैं पहले एज्यूम करता हूँ दो मैट्रिसेस ए एंड बी, उनका प्रोडक्ट करता हूँ मैं ए बी। तो देखिए प्री मल्टीप्लिकेशन किसे बोलते हैं, यहाँ पे हम प्री मल्टीप्लिकेशन क्या बोलेंगे कि जो पहले मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि b इज प्री मल्टीप्लाइड बाई ए, b इज प्री मल्टीप्लाइड बाई ए, मतलब b को a से मल्टीप्लाई किया गया है पहले, समझ रहे हो। a जो है वो प्री मल्टीप्लायर है, तो मतलब a इंटू बी में b को a से पहले मल्टीप्लाई किया गया है, b इज प्री मल्टीप्लाइड बाई a। और सेकंड थिंग आया हमारे पास a इंटू बी में ही पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या बोलेंगे a इज पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई b, मतलब a को बाद में मल्टीप्लाई किया गया है b से, a इज पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई b। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट प्री मल्टीप्लाइड एंड पोस्ट मल्टीप्लाइड का, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है नॉन कम्यूटेटिव। आपको पता ही है कि जो हमारे पास ए बी होता है वो बी ए के बराबर नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि नहीं होता है हमेशा, ये ज़रूरी नहीं है, कई बार हो भी सकता है, लेकिन आप लिख के आएंगे दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी ये हर बार कंडीशन फॉलो हो ए बी इज इक्वल टू बी ए की। कई बार ये नहीं भी हो सकती है, कई बार हो भी सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में नहीं ही होती है, ठीक है। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं इसे। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलते हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का, वही एडिशन की तरह ए बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये फॉलो होता है कि मतलब ए को अगर बी सी से पहले मल्टीप्लाई किया गया तो उसके बाद ए बी इंटू सी। इसका प्रूफ आपको 8 नंबर के लिए है तो उसका प्रूफ आपको नहीं करके आना है, लेकिन 16 के लिए है तो करके आना है, तो उसे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ तक इस तरीके से लिखाएंगे और इसकी एलिमेंट फॉर्म लिख दीजिएगा ए आई जे इंटू बी। देखिए इसकी जो रोज़ हैं वो कॉलम के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे करके रखते हैं जे के ओके इंटू डॉट सी का क्या आ रहा है हमारे पास के समथिंग ले लीजिए यहाँ पे आप एन। तो इस तरीके से ये देखिए इसकी रोज़ इसके कॉलम्स इसके रोज़ के बराबर, इसके कॉलम्स इसकी रोज़ के बराबर, इस तरीके से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी, और ये लास्ट टॉपिक होने वाला है इसका। तो वो क्या होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका भी प्रूफ आपको नहीं करके आना है 8 नंबर के लिए, लेकिन 16 के लिए करके आना है। तो इसे भी एसोसिएटिव और इसका प्रूफ किसी और वीडियो में एक साथ डाल दूंगा मैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, 3 मैट्रिसेस हैं ए इंटू बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू ए बी इंटू ए सी। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना, बट जाना, तो मतलब ए इंटू बी पहले इंटू ए इंटू सी बाद में, इस तरीके से ऑर्डर का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो इसके आप प्रूफ भी कर सकते हैं और इसके एलिमेंट फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो आप एलिमेंट फॉर्म लिखेंगे, अगर आपको नहीं समझ आती है तो आपको कमेंट कर दीजिएगा, इनके प्रूफ आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। तो आपको 8 नंबर तक यहीं तक लिख के आना है। तो ये लेक्चर 1 हो गया। लेक्चर 2 में हम देखेंगे मैट्रिक्स के टाइप जो आपके सिलेबस में है उस तरीके से, नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, कांस्टेंट, डायगोनल मैट्रिक्स एक्सेट्रा, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद ट्रेस डिटर्मिनेंट वगैरह करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलिए, धन्यवाद।